अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलीज़। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आता है कि हमारे पास सेल ऑर्गेनेली हैं क्या। हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली हैं, हमारे पास एक जो सेल होता है उस सेल के अंदर कुछ सिमालर सब यूनिट या सिमालर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ लार्जर कुछ सिमालर। सेल के अंदर जो कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटी के परफॉर्म करने वाले उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब हम जैसे कि हमारे इंसान ज़ात की जो बॉडी है, जिस्म है, उस बॉडी के ऑर्गन होते हैं जो हमारे पास कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास आर्म है, लेग है, ब्रेन है, एक्सेट्रा, वो हमारे पास फंक्शन करते हैं, मिलकर एक जिस्म बनाते हैं। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर जितने भी सिमिलर पार्टिकल्स हैं जो फंक्शन करते हैं, कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई लिपिड सिंथेसिस करता है और कुछ एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से सारे ऑर्गेनेली मिलकर हमारे पास जो फंक्शन करते हैं उसको हम सेल कहते हैं, और उसके अंदर सिमिलर पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब हमारे पास ये डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनेली इज़ अ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल मच लाइक एन ऑर्गन डज इन द बॉडी। हमारे पास जो ऑर्गेनेली हैं वो एक सब सेल्यूलर सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमारे पास हमारे बॉडी में एक भी हो सकती है, एक हमारे सेल में एक भी हो सकती है और सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो अपनी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है। हर एक ऑर्गेनेली की स्पेसिफिक अलग अलग जॉब होती है। हम उसी तरह से बिल्कुल वर्क करती हैं जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन हैं, लंग्स हैं, हमारे पास जैसे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक। जैसे कि हम हाथ से कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हाथ से हम देख तो नहीं सकते। इसी तरह हम पैरों से चल सकते हैं, पैरों से हम सुन तो नहीं सकते ना। इसी तरह से हमारे पास जो ऑर्गेनेली है ना, उस ऑर्गेनेली का डिफरेंट वर्क है। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, दूसरी ऑर्गेनेली हमारे पास राइबोसोम एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसी तरह से हमारे पास राइबोसोम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगी। इसी तरह से उन सारे जो हमारे पास सेल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनेली हैं, उन सारों के अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस होती हैं हमारे सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर occupied with a little type of organelle while eukaryotic cells are occupied with much different types of organelle। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास सिमिलर जो लिटिल हमारे पास ऑर्गेनेली हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, जैसे कि मीसोसोम है। ऐसे सिमिलर ऑर्गेनेली हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शन करते हैं। और हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास लार्जर ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं जो हमारे पास फंक्शन करती हैं इन यूकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास सेल ऑर्गेनेली हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनेली हैं जिनके पास नॉन मेम्ब्रेन है, कुछ ऑर्गेनेली हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ ऑर्गेनेली हैं जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही होगी जिनमें कुछ नॉन मेम्ब्रेनस हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेनस हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं, उन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में हमारे पास सबसे पहले है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पर है वो हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल के बाद जो हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है वो हमारे पास साइटोस्केलेटन है। यानी कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हमारे सेल के अंदर जो होते हैं वो तीन होते हैं, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल एंड साइटोस्केलेटन। अब हमारे पास आता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। हमारे पास जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं वो हमारे पास नंबर 1 पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके नंबर 2 पर है गोल्जी एपरेटस जिसको हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं, नंबर 3 पर है लाइसोसोम, नंबर 4 पर है ग्लाइक्सिसोम, नंबर 5 पर है पेरोक्सिसोम, नंबर 6 पर है वैक्यूल्स। यानी कि हमारे पास जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं वो हमारे पास 6 हैं। अब हमारे पास नंबर थर्ड पर जो कैटेगरी है वो हमारे पास है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में हमारे पास जो है
सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो भी प्लास्टिड्स हैं वो हमारे पास सारे डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। और नंबर 3 पर आता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। और हमारे जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ हमारे पास सेल है वो हमारे पास है प्लास्टिड, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनेली हैं। अब हमारे आपको दूसरी पिक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें से जिन जिन साइंटिस्ट ने कौन सी ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया और उस साइंटिस्ट का नाम और उस ऑर्गेनेली का नाम। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 पर है, एक तरफ हमारे पास ऑर्गेनेली का लिस्ट है, दूसरे पास हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उनको डिस्कवर किया। हमारे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोम को डिस्कवर किया था पेलिड ने। और हमारे पास जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल को हमारे पास डिस्कवर किया था बिंडेन ने। और हमारे पास साइटोस्केलेटन, उसको डिस्कवर किया था हमारे पास के कोल्टसोव। और हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइम के ऊपर डिस्कवर किया, जो आप लिस्ट देख रहे हैं। अर्नेस्ट एफ फलन, बॉर्डी मर्कस, अल्बर्ट क्लाउड, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। और हमारे पास जो गोल्जी एपरेटस है उसको डिस्कवर किया था कैमेलो गोल्जी ने। और हमारे पास ये 2 ऑर्गेनेली एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। जो राइबोसोम है उसको भी CRD ड्यू ने डिस्कवर किया था, पैराऑक्सीसोम को भी CRD ड्यू ने डिस्कवर किया था। और हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम को हमारे पास हैरी बीवर्स ने डिस्कवर किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे पास अल्बर्ट वॉन कोलिक्लर ने डिस्कवर किया था। और हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम को डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।